हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए, क्लास 11th में कार्बोहाइड्रेट्स आता है बायोलॉजी में, क्लास 12th में केमिस्ट्री में आता है, बायोकेमिस्ट्री एमबीबीएस फर्स्ट ईयर या आप ग्रेजुएशन में, मतलब कार्बोहाइड्रेट लगभग आपको हर जगह मिल रहा है। तो आज हम कार्बोहाइड्रेट का कंसेप्ट पूरा क्लियर कर लेते। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की बात हो रहा है। देखिए कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स आर, सिंपल तरीके में देखो, दीज आर द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। These are the hydrates of the carbon. Otherwise ऐसे बोलिए, these are made up of carbon, hydrogen, oxygen. कोई भी कार्बोहाइड्रेट ले लो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस, इसमें आपको क्या मिल रहा है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यही मेन होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई these are the most abundant organic substances in nature. नेचर में मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन से है? तो वो है कार्बोहाइड्रेट्स। अब कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट अबंडेंट कौन सा है, या ओवरऑल मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा? तो आप सेल्यूलोज लिखेंगे। सेकंड मोस्ट अबंडेंट काइटिन लिखेंगे। सो ये होता है इंट्रोडक्शन में, या एग्जैक्टली कार्बोहाइड्रेट को कैसे डिफाइन करोगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आपको लिखना हो तो ऐसे लिखिए, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी ईदर aldoses और कीटोजेस। सर इसका मतलब क्या हुआ? सुनो, कार्बोहाइड्रेट्स में पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मिलेंगे, सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। और फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकता है? आल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, अदरवाइज कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। नहीं समझ आया तो इधर देखिए। देखिए मैं यहां पे एक शुगर बना दिया। अब डेफिनेशन यहां देख लीजिए, पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डोज हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज हो सकता है बोला। तो लुक एट दिस, इसमें कार्बन नंबर कितना है? 1 2 3 4 5। तो ये एक 5 कार्बन का शुगर है। एग्जैक्टली बताना है तो इट इज अ राइबोस। सो मैंने क्या बोला? पॉलीहाइड्रोक्सी। लुक एट हियर, सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, पॉलीहाइड्रोक्सी। फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये देखिए, फंक्शनल ग्रुप आल्डोज है। तो हो गया ना आल्डोज शुगर। ये क्या होगा? राइबोस एक आल्डोज शुगर है। सो पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डोज होगा। कीटोस भी हो सकता है, जैसे कि यहां पे देखिए, आप यहां देखिए, यहां CH2OH है, लास्ट में CH2OH है, फिर यहां का कार्बन स्केलेटन हो सकता है। एंड लुक एट दिस, द फंक्शनल ग्रुप, सी सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, सेवरल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आर देयर, सो दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी। फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है? कीटोन। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी आल्डोज हो सकता है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोज हो सकता है। यहां राइबोस बनाया एंड दिस इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज एक कीटोज है, राइबोस एक आल्डोज शुगर है। देखिए C1 C2 C3 C4 C5 C6। so it is just like glucose, C double bond O, because functional group is ketose। तो डेफिनेशन सबको समझ में आ गया। अब मैं क्या बोल रहा हूं? कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स बोलूंगा। सैकराइड्स का मतलब क्या है? सैकराइड का मतलब, व्हाई वी आर कॉलिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज सैकराइड? बिकॉज इनका जो बेसिक यूनिट है ना, वो शुगर है। सैकराइड, सैकराइड का मतलब सो दैट इज शुगर। सैकराइड का मतलब शुगर। जैसे आप साइंटिफिक नेम जानते हो ना, सैकारम ऑफिसिनारम, किसका साइंटिफिक नेम है? शुगर, शुगर केन का साइंटिफिक नेम है। सो सैकराइड्स का मतलब शुगर, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट में जो बेसिक यूनिट होगा शुगर होगा, इसलिए हम इन्हें सैकराइड्स भी बोल सकते। ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड, मोनोसैकराइड। आया समझ में? अब हम क्या करेंगे? इन कार्बोहाइड्रेट्स का डेफिनेशन समझा दिया, अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इनको, तो फिर कितने शुगर सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, या अपॉन हाइड्रोलाइसिस, या द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन हियर इज हाइड्रोलाइसिस। यदि ये देखिए मेरे पास एक शुगर है, मैं इसको हाइड्रोलाइज कर रहा हूं, अरे ये हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, फर्दर स्मॉल मॉलिक्यूल नहीं बन रहा है, सो इसे हम बोलेंगे मोनोसैकराइड। व्हाट इज मोनोसैकराइड? मोनोसैकराइड इज अ सिंगल, मोनो का मतलब क्या है? सिंगल, सैकराइड का मतलब क्या है? शुगर। तो मोनोसैकराइड का मतलब इट इज अ सिंगल शुगर, अदरवाइज इट इज अ सिंपल शुगर। ये एक सिंपल शुगर है, इसको और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट हाइड्रोलाइज, कांट बी हाइड्रोलाइज लिखता हूं, मोनोसैकराइड्स कांट बी हाइड्रोलाइज्ड फर्दर इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स नहीं बन सकते। इधर देखिए ये ग्लूकोज है, एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिखा मोनोसैकराइड का, ये ग्लूकोज समझो, ये फ्रक्टोज समझो, राइबोस, गैलेक्टोज, ये सब क्या है? मोनोसैकराइड्स है, इसको और हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल। सो दैट इज व्हाट मोनोसैकराइड डेफिनेशन। अब आपको मैं डेफिनेशन बताया, यहां एग्जांपल्स लिखा।
अब मोनोसैकेराइड भी किसी ने पूछा भाई कार्बन नंबर कितना होगा, तो याद रखिए कार्बन नंबर कितना होता है, कार्बन नंबर 3 to 7 होगा। मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5, 6, 7 अप टू 7। तो एक काम करते हैं हम फॉर्मूला ऐसे याद रखेंगे CH2ON, so where N is 3 to 7, कुछ भी हो सकता है। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, कंसीडर N is 6 होगा तो क्या होगा बताइए फिर, C6H12O6 आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सो दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज। C6H12O6 किसका है, ग्लूकोज का है। आया समझ में? तो ये है आपको ऐसे 3 कार्बन है, 4 कार्बन, 3 कार्बन है समझ लेते, इसे ट्रायोस बोलो। 4 है टेट्रोस, 5 पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ऐसे आप लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो N is equal to 3 to 7। मोनोसैकेराइड में कार्बन मतलब स्मॉलेस्ट मोनोसैकेराइड में कितने कार्बन है, 3 है, वो ट्रायोस है। ये याद रखिए, 3 कार्बन कंटेनिंग मोनोसैकेराइड, गैप, ग्लिसरॉल्डिहाइड फॉस्फेट, ये एक आल्डोज है, ग्लिसरॉल्डिहाइड आई सेड। 3 कार्बन का कीटो शुगर बताओ, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इधर देखिए टेट्रो एरिथ्रोज, एरिथ्रुलोज, राइबोज, ये जानते हो सब लोग, यस राइबोज अभी सिखाया था, इधर रिब्यूलोज लिखूंगा। हेक्सोज ग्लूकोज लिखूंगा, इधर फ्रक्टोज, इधर ग्लूकोहेप्टोज, सीडोहेप्टुलोज। सो ऐसे आपको मोनोसैकेराइड्स का कार्बन नंबर बताया, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस के एग्जांपल्स दिया मैंने। ठीक है, मोनोसैकेराइड डेफिनेशन इज क्लियर, एग्जांपल्स आर क्लियर एंड ये सब आ गया। अब मैं एक काम करता हूं, आपको स्ट्रक्चर सिखाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम आ गए, समझ आ रहा है ना? पहले वीडियो को लाइक करना है आपको एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को क्लिक करिए, आपको तभी नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड बच्चों को जब डाउट्स है आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, श्रवंस बायोलॉजी। आप डीएम करो, मैसेज करो या यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछिए। ये पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा, टेलीग्राम चैनल है श्रवंस बायोलॉजी, फॉलो करना भूलना मत। यस सर, अब यहाँ पे मैंने बोला स्ट्रक्चर सिखाऊंगा, बहुत सिंपल है, अच्छे से ध्यान दो। मैं पहले ग्लूकोज का सिखाता हूं। ग्लूकोज में बच्चा, हर एक बच्चा छोटा सा 10th क्लास का बच्चा भी जानता है भाई कि 6 कार्बन है। तो क्या है देखिए, C1, C2, C3, C4, C5, C6। हाउ मेनी कार्बन्स इन ग्लूकोज, 6 कार्बन्स। पॉलीहाइड्रोक्सी, यस ये देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है। एक ही पॉइंट याद रखो, ग्लूकोज जो है एक आल्डो शुगर है, एक आल्डो शुगर है। तो मैंने क्या किया, C1 में आल्डिहाइड ग्रुप रखा, लास्ट में CH2OH लिखा, तो हो गया। फिर तो 4 कार्बन आ जाएंगे बीच में, तो ओवरऑल 6 कार्बन, आल्डिहाइड देन द ओवरऑल कार्बन चेन। अब इसमें ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक काम करो, आप कुछ ऐसे याद रखिए भाई कि भाई इस तरफ OH आता है, C3 एक याद रखो, अदरवाइज देखो OH 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 OH। सिंपल तरीका बता रहा हूं याद रखने का। 3rd कार्बन पे क्या है, 3rd कार्बन पे क्या है, OH इधर आ रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है, बस इतना ही है, हो गया ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। बाकी डी फॉर्म्स, एल फॉर्म्स यहां सिखाऊंगा नहीं, जिसको याद रखना है अगर लास्ट 2nd कार्बन पे OH राइट साइड है तो उसको डी फॉर्म बोलो, एल पर लेफ्ट साइड है OH तो उसको एल बोलो। तो ये क्या हो जाता है, डी ग्लूकोज। ये जो आपको बोर्ड पे दिया है डी ग्लूकोज। डी फॉर्म का मतलब होता है लास्ट 2nd कार्बन, प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन का एडजेसेंट कार्बन में OH किधर है, राइट साइड है तो डी होगा, लेफ्ट साइड है तो एल होगा। चलिए मैं सिखा दिया, डी फॉर्म एल फॉर्म भी सिखा दिया। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर समझ आ गए। अब एक काम करो, टॉटोमराइजेशन की बात करो, मतलब हाइड्रोजन को शिफ्ट करो। ये जो हाइड्रोजन है यहां दे दो, ये जो हाइड्रोजन है यहां दे दो, इस हाइड्रोजन के बगल में। तो ये हाइड्रोजन यहां दिया तो CH2 हो जाएगा, ये यहां दिया तो CH2OH हो जाएगा। बचा क्या यहां पे, C डबल बॉन्ड O। आया समझ में? हाइड्रोजन को शिफ्ट करने बोल रहा हूं, यहां का हाइड्रोजन यहां गए तो सिर्फ O बचा, यहां का हाइड्रोजन यहां गए तो C बचा, C डबल बॉन्ड O। दैट्स इट। कितना सिंपल है। यदि किसी को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है तो भाई फ्रक्टोज है, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर हो गया, ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। तो यहां पर भी सेम है, स्टोरी सेम है, कहीं पर भी पढ़ो, डी फॉर्म एल फॉर्म का मतलब वही है, लास्ट 2nd कार्बन प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन का एडजेसेंट कार्बन में OH राइट साइड है तो डी फॉर्म, लेफ्ट साइड है तो एल फॉर्म। दिस वन इज डी फॉर्म, दिस इज डी फॉर्म। आया समझ में? ऐसे आपको फ्रक्टोज का भी कितना सिंपल करा दिया, देखो कीटो शुगर है यहां पे। अब नेक्स्ट वन और एक इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, राइबोज की बात करते हैं। राइबोज क्या है भाई, राइबोज की बात करो।
देखिए राइबोस का हम बात कर रहे थे, राइबोस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो राइबोस में क्या है, बहुत सिंपल है। राइबोस एक आल्डोज है तो आल्डिहाइड ग्रुप है, लास्ट में CH2OH, सो C1 C2 C3 C4 C5, 5 कार्बन से पेंटोज है आल्डिहाइड, सो पॉलीहाइड्रोक्सी। सबसे सिंपल तो राइबोस है। कैसे, आपको राइट साइड OH दिख रहा है, देखिए ये सब राइट साइड OH है, दैट्स इट। तो ये हो गया ओपन स्ट्रक्चर्स, इसे ओपन स्ट्रक्चर्स या फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बोलेंगे। आप ओपन चेन बोल के याद रखिए, इसे ओपन चेन। इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, हैवर्थ फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, आप रिंग स्ट्रक्चर याद रखिए कैसे बनता है। सिंपलेस्ट वन देखिए, रिंग स्ट्रक्चर किसी का भी बनाना हो आप क्या करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को इंटरैक्ट करवाए। फंक्शनल ग्रुप किसके साथ, ये देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है आल्डोस, किसके साथ इंटरैक्शन होगा, लास्ट सेकंड कार्बन। लास्ट सेकंड कार्बन का मतलब वही है प्राइमरी अल्कोहलिक कार्बन जो है ना, ये प्राइमरी अल्कोहलिक, इसका एडजेसेंट कार्बन का OH के साथ। सो अ फंक्शनल ग्रुप इज इंटरैक्टिंग विथ द सेकंड लास्ट कार्बन, तब रिंग फॉर्म होता है। कैसे, ये देखिए यहां पे मैं तरीका बता रहा हूं, याद रखने से मतलब है। ये हाइड्रोजन को आप यहां दे दीजिए, दे दिए, क्या बचा यहां, ऑक्सीजन बचा। तो एक काम करता हूं मैं, क्या बचा, ओनली ऑक्सीजन बचा है, ठीक है, याद रखिए उस बात को, ऑक्सीजन बचा था, यहां लिख दिया, हो गया यही। अब रिंग कैसे बना, अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये C1 है, तो जो राइट साइड है आउटसाइड बता देना। तो C1 की बात करते, रिंग बना रहा हूं मैं, ये देखिए C1, ठीक है, ये C2 है, ये देखिए C3 है, ये C4 है एंड ये C5 है। तो आप C1 का, ये देखिए ये C1 का OH राइट साइड है तो मैं नीचे की तरफ लिखूंगा, ये देखिए नीचे की तरफ OH लिखूंगा। C2 का OH नीचे की तरफ है, राइट साइड इधर बनाए। C3 का क्या है, राइट साइड H है तो बाहर की तरफ। C4 का क्या है, देखिए OH है, आया समझ में। फिर इधर OH है, देखिए इधर OH है मतलब इधर H होगा, इधर H है तो इधर OH होगा, ये पॉइंट तो जानते हो। नेक्स्ट वन देखिए C5 C1 ऑक्सीजन, ये देखिए C5 एंड C1 बीच में कौन है, ऑक्सीजन, ये है सर। अब C5 के ऊपर कौन है, देख लीजिए C5 के ऊपर कौन है, CH2OH। आई होप यू अंडरस्टूड, सिंपल है, रिंग ऐसे बनता है। C1 एंड C5 के बीच में ऑक्सीजन है, देखिए C1 C5, ऐसे रिंग्स को हम बोलते हैं पाइरानोस। तो मैंने ग्लूकोज का बनाया ना, तो इसे हम ग्लूकोपाइरानोस बोलेंगे, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, आया समझ में। तो ऐसे आप OH H सेम थिंग बना दिया, सिंपल है भाई, इधर H होगा, इधर OH है तो इधर H। सो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, याद रखिए। ओपन चेन्स रेयर है, रिंग स्ट्रक्चर में रहते हैं शुगर्स जनरल, इधर OH है ना, इधर H, ये वाला H लिखा है यहाँ पे। सो ये रिंग स्ट्रक्चर है, तो ये कॉमन है, स्टेबिलिटी इसी में मिलता है। तो सॉल्यूशंस में आपके जो ग्लूकोज हो, मोनोसैकेराइड्स हो, 97% आपको ऐसे ही मिलेंगे, रिंग स्ट्रक्चर में मिलेंगे। तो ग्लूकोज ने पाइरानोस बनाया। ऐसे ही आप राइबोस की बात करो तो राइबोस का क्या सीन है, फिर अच्छे से आप जो करो, राइबोस का भी सेम सिचुएशन है। ये देखो फंक्शनल ग्रुप लास्ट सेकंड कार्बन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप लास्ट सेकंड कार्बन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो क्या हो रहा है, सिंपल है, ये हाइड्रोजन यहां दे देता हूं तो दोनों के बीच में ऑक्सीजन रहेगा, फिर दोनों के बीच में ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, आया समझ में। तो इसे हटा देते, दोनों के बीच में ऑक्सीजन, कौन सा, C1 एंड C4 के बीच में। तो ये बनाता है फ्यूरानोस, कुछ ऐसा। तो मैं एक ऑर्डर में भी जा सकता हूं, ये देखिए C1 C2 C3 C4। C1 का राइट साइड OH है तो इधर OH लिख देता हूं, C2 का राइट साइड OH है OH, C3 का भी OH, C4 इज इन कॉन्टैक्ट, देखिए C4 इज इन कॉन्टैक्ट विद C1 थ्रू ऑक्सीजन, तो ये देखिए ऑक्सीजन के थ्रू है। C4 के ऊपर कौन है, CH2OH है, ये राइबोस है। और ऐसा रिंग को, ये जो है क्या है, फ्यूरन है, फ्यूरन रिंग है, तो ये फ्यूरानोस स्ट्रक्चर हुआ, शुगर है ना, तो आप राइबोस का फ्यूरानोस स्ट्रक्चर बना दिए। ऐसे देखिए ग्लूकोज क्या बनाया, पाइरानोस बनाया, राइबोस ने क्या बनाया, फ्यूरानोस बनाया, ठीक है। वीडियो लेंथी बनेगा इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, डाउट से आप बाद में पूछ लेंगे आप मुझे, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे आप फ्रक्टोज के साथ कोशिश करो रिंग बनाने का, कौन सा रिंग बनेगा, यहां पे जो बनेगा फ्यूरानोस बनेगा, आप प्रैक्टिस करो, समझ आ जाता है। ये देखिए फंक्शनल ग्रुप लास्ट सेकंड कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म करता है, तो रिंग स्ट्रक्चर्स आर गिविंग एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। यहीं पे शुगर्स जनरली सॉल्यूशन में रिंग स्ट्रक्चर में होते, कुड बी पाइरानोस और फ्यूरानोस। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट, यस सर। नेक्स्ट वन, हम ओलिगोसैकेराइड्स की बात करते हैं। ओलिगोसैकेराइड्स क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड्स जो है इनका हाइड्रोलाइसिस पे क्या होता है, वी गेट 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स,
या कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10, कहीं पे बुक्स में 2 to 9 भी दिया है, याद रखिए। सो कंडेंसेशन ऑफ 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स बोलिए, या हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। ये शुगर है, इसको मैं हाइड्रोलाइज करूंगा, यदि मुझे 2 मोनोसैकेराइड मिला, 3 मिला, 8 मिला, 10 तक आप ओलिगोसैकेराइड बोलिए। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट ओलिगोसैकेराइड क्या होगा? डाइसैकेराइड, बिकॉज अपॉन हाइड्रोलाइसिस इफ यू गेट 2 मोनोसैकेराइड्स, उसे डाइसैकेराइड बोलिए। अब क्वेश्चन क्या है, आप बोले सर 2 मोनोसैकेराइड्स का कंडेंसेशन से ओलिगोसैकेराइड बनता है, कंडेंसेशन कैसे होगा? तो वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, अभी तक सिखाया था। C1 में कौन था? OH था, याद है ना आपको, इससे पहले जो सिखाया। C1 में OH है, ये और एक ग्लूकोज है, इसका C4 है, यहां पे OH है। तो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, ये देखिए, हम यहां से H2O हटाएंगे, यहां से हम H2O हटा देंगे, H2O हटा देंगे, क्या बचा? ऑक्सीजन। तो देखिए C1, ओके, ऑक्सीजन, दिस इज C4। सो इस बॉन्ड को हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। अच्छे से सुनिए, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कोई भी 2 मोनोसैकेराइड के बीच में या 2 शुगर्स के बीच में होता है, तो कैसे फॉर्म हुआ? इट इज फॉर्म्ड बिटवीन फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 शुगर, जैसे आपको C1 दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 शुगर, मैं लिख देता हूं, फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 शुगर and alcoholic group of another sugar, alcoholic group of another sugar। समटाइम्स दोनों फंक्शनल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए C1 C4 जैसे आपको दिखा, तो याद रखो फंक्शनल ग्रुप ऑफ 1 शुगर, अल्कोहलिक ग्रुप ऑफ अनदर शुगर, मिल के आपको बनेगा। जी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखिए माल्टोज है, यहां पे दिख रहा है सबको, माल्टोज एक डाइसैकेराइड है। अच्छे से ध्यान दो, किससे बना है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सो इनफैक्ट ये जो आपको सिखा है माल्टोज का, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है, तो दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कौन सा है? अल्फा 1,4। लुक एट, इसमें भी लिखा है, देखिए अल्फा 1,4। सो दिस इज कार्बन 1 ऑफ 1 ग्लूकोज, और ये देखिए ग्लूकोज का 4th कार्बन है, तो C1 C4 के बीच में ये देखिए अल्फा 1,4 बॉन्ड फॉर्म हुआ। लैक्टोज की बात करो, लैक्टोज क्या है भाई? लैक्टोज बना है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से। अच्छे से याद रखो, 10th में पढ़े आप, ये डाइसैकेराइड है, लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बना है, कंडेंसेशन ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, बीच में बॉन्ड होता है, वो एक ग्लाइकोसाइडिक, लेकिन यहां बीटा लिंकेज, बिकॉज ये देखिए OH नीचे होता है तो अल्फा बोलेंगे, एनोमेरिक कार्बन, OH नीचे है तो अल्फा, लेकिन गैलेक्टोज में OH ऊपर था, यहां पे है OH, इसलिए बॉन्ड कुछ ऐसा बनता है। ऐसे लिंकेजेस को आप बीटा लिंकेजेस बोलोगे। तो गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर तो मैंने नहीं सिखाया, लेकिन सिंपल है गैलेक्टोज का। आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद है? सेम एज इट इज बनाओ। गैलेक्टोज में क्या होता है? गैलेक्टोज में 4th कार्बन पे OH लेफ्ट साइड होगा, ग्लूकोज में राइट साइड रहेगा OH, गैलेक्टोज में लेफ्ट साइड रहेगा, इसीलिए ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज को बोलते हैं C4 एपिमर्स। क्या बोलेंगे? C4 एपिमर्स। और अभी जो आप इससे पहले जो सीखे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ये दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स, ये दोनों को हम बोलेंगे आइसोमर्स, जिसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, फॉर्मूला तो सेम है, C6H12O6। अब यहां पे क्या हो गया? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ 4th कार्बन पे डिफरेंस आता है, चेक करिए आप, और इन्हें हम C4 एपिमर्स बोलेंगे, एपिमर्स बोलेंगे। और लिंकेज क्या है? बीटा 1,4। अब सुक्रोज की बात करो तो सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो सिखा दिया, दिस इज C1। फ्रक्टोज का मैं आपको प्रैक्टिस करने बोला तो कुछ इस तरह आएगा, यहां ऊपर CH2OH है, देखिए C2, C डबल बॉन्ड O होता है ना, कीटोज C2, तो यहां क्या हो रहा है? कार्बन 1 ऑफ ग्लूकोज, कार्बन 2 ऑफ फ्रक्टोज मिलके अल्फा लिंकेज फॉर्म कर रहे हैं यहां पे। सो हो जाता है 1,2। आया समझ में? 1,2 अल्फा 1 बीटा 2 लिंकेज यहां पे फॉर्म हुआ। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ ओलिगोसैकेराइड या डाइसैकेराइड। ऐसे आपको देखिए मैंने यहां पे ट्राइसैकेराइड भी लिखा, रैफिनोज। रैफिनोज किससे बना है? गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये एक ट्राइसैकेराइड है, कंडेंसेशन ऑफ 3 मोनोमर्स। ऐसे आपको स्टैकियोज भी लिख सकते हैं। स्टैकियोज क्या है? टेट्रासैकेराइड। समझ आ रहा है ना? तो ये क्या होता है भाई? ओलिगोसैकेराइड का मतलब कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10, 2 होगा तो डाई, 3 होगा तो आप ट्राइसैकेराइड बोलो। तो वैसे आप ओलिगोसैकेराइड की बात कर सकते हैं। फिर यहाँ पे बता दिया ट्राई एंड टेट्रासैकेराइड्स के एग्जांपल्स के साथ। रिड्यूसिंग शुगर लास्ट टॉपिक पे आ गए। मैंने बताया भाई लाइक करना है वीडियो को,
ये आपका जितने लाइक्स मिलेंगे, राइट सर, तो वो एक एनर्जी है, वीडियोस बनाने का एनर्जी है। तो जैसे रिड्यूसिंग शुगर की बात कर, रिड्यूसिंग शुगर का मतलब क्या है? शुगर कोई भी हो, उसका राइट साइड एंड पे फोकस करो। राइट साइड एंड को हम क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एंड। जो राइट साइड एंड होता है रिड्यूसिंग एंड बोलते हैं। अगर वहां पे OH फ्री है, OH फ्री है, तो फंक्शनल ग्रुप का, वो भी कौन सा होना चाहिए? फंक्शनल ग्रुप का OH होना चाहिए। सो अगर राइट साइड एंड में फंक्शनल ग्रुप का OH, तो सिंपल है, राइट साइड एंड में फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री है तो उसे रिड्यूसिंग शुगर बोलो। जो Cu2+ क्यूप्रिक को बनाता है क्यूप्रस। फेलिंग्स या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में जो Cu2+ आयंस को Cu+ बनाता है उसको रिड्यूसिंग शुगर बोलो। या ऐसे बोलिए, राइट साइड एंड ऑफ द शुगर, कोई भी शुगर हो, फंक्शनल ग्रुप OH फ्री होना चाहिए, तो उसे रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं आप। हो या आया समझ में? अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फ्री नहीं है, तो उसे आप नॉन रिड्यूसिंग। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे सुक्रोज समझाऊंगा मैं। सुक्रोज और ट्रेहलोज दोनों के दोनों नॉन रिड्यूसिंग है। रिड्यूसिंग में क्या होता है आपका? मोनोसैकेराइड तो सिंगल होता है, तो मैं लिखूंगा ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग। यदि डाइसैकेराइड्स की बात करते हो तो माल्टोज और लैक्टोज जो है रिड्यूसिंग शुगर्स में आते हैं। तो जैसे कि इधर देखिए, आप अच्छे से समझो अभी एग्जांपल। माल्टोज में देखो, ये क्या है? ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का C1 है, ये C4 है, ये C1 है, तो फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री है, तो माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। अब यहां लैक्टोज में भी देखो, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का C4 है, ये गैलेक्टोज का C1 है, 1,4 लिंकेज ऑलरेडी सिखाया। ग्लूकोज का ये C1 है, C1 का OH फ्री है, तो ये क्या हो जाता है? राइट साइड फंक्शनल ग्रुप पे लैक्टोज एंड माल्टोज रिड्यूसिंग है। लेकिन सुक्रोज में देखिए, ग्लूकोज का C1 है या फ्रक्टोज का C2 तो फंक्शनल ग्रुप। सर तो बताए फंक्शनल ग्रुप का OH फ्री होना चाहिए, यहां है CH2OH, बट दिस इज नॉट फंक्शनल ग्रुप, तो भाई सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। होप यू अंडरस्टूड। सारा टॉपिक समझ में आ गया। आज मैंने मोनोसैकेराइड्स डिटेल में